किसान भाइयों, हमारे चैनल खेती गुरु में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं गेहूं का। गेहूं में जड़ गलन और पीलापन ऐसी अनेक प्रकार की, या गेहूं सूख रहा है आपका, इस प्रकार की समस्याएं देखने को मिली। हालांकि हमारे एरिया में, या मतलब हमारे एरिया में भी देखने को मिली है, लेकिन मेरे गांव में, मेरे जो एरिया है यहाँ पर किसी भी किसान के गेहूं नहीं सूख रहे। मेरे खुद के भी नहीं सूख रहे हैं, लेकिन मेरे कुछ रिश्तेदारों से बात हुई तो उनने बताया कि गेहूं सूखने की समस्या। तो मैंने प्लाट भी विजिट किया था उनका, लेकिन मैं वहाँ पर वीडियो नहीं बना पाया। तो मैंने देखा कि वहाँ पर उनके जो प्रॉब्लम आ रही थी वो भी बताऊंगा मैं आपको, और पूरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये आपके लिए होने वाली है अगर आपके भी गेहूं में यह प्रॉब्लम आने वाली। तो किसान भाइयों, चार अवस्था में गेहूं सूख सकते हैं आपके, या पीलापन आ सकता है। तो पहले जो पॉइंट पे मैं बात करूंगा वो नाइट्रोजन की कमी से हो सकता है। दूसरी जो बात है वहाँ यहाँ है कि उसमें जल भराव के कारण भी यह चीज़ हो सकती है। तीसरी जो बात है उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है। और चौथा जो पॉइंट पे बात करूंगा वो ये है कि उसमें कीट संबंधित, या जो जड़ जड़ माहू होते हैं, जो कि माहू लग जाते हैं, कीट लग जाते हैं, वो हो सकते हैं। तो चारों पॉइंट पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपकी गेहूं की फसल बिल्कुल खराब नहीं होगी। लेकिन सबसे पहला जो प्रमुख कारण यह है किसान भाइयों कि आपने उसमें बीज उपचार नहीं किया होगा। बीज उपचार के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, और मैंने बताया किसान भाइयों को कि बीज उपचार अवश्य करें, क्योंकि अगर बीज उपचार आप नहीं करेंगे तो इस प्रकार की समस्या आने वाली है। मैंने किसान भाइयों को पहले ही वीडियो में बोल दिया था। अब जिन किसान भाइयों ने नहीं किया है उनके लिए यहाँ चार कारण हो सकते हैं। तो घबराए नहीं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं आपको चार ये कारण है, इसके उपाय बताता हूँ। तो सबसे पहले नाइट्रोजन की कमी, तो आपको यूरिया फेंक देना है। यूरिया में आप जिंक भी मिला सकते हैं और सल्फर भी मिला सकते हैं। प्रति एकड़ 1 किलो या 2 किलो के लगभग में आप जिंक, और 2 किलो के लगभग ही सल्फर, इतना ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। यूरिया की बात कर लिया है तो 25 किलो तो आपको यूरिया कम से कम लेना ही है प्रति बीघा। एकड़ की बात कर लिया है तो 40 से 45 किलो आपको यूरिया लेना है। उसके बाद में दूसरी जो बात है, दूसरी बात यह है कि उसमें अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो वहाँ आपको छिड़काव के तौर पे देनी है, या आप जिंक, सल्फर और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिला के उसमें डाल देंगे तो वो भी कंप्लीट हो जाएगी। अब तीसरी स्थिति जो है वो बहुत ही प्रमुख है कि किसान भाई क्या करते हैं, पानी, जैसे कि सूखे में बुआई करते हैं फिर पानी निकालते हैं। उससे क्या गेहूं में पानी भर जाता है, तो गेहूं में क्या ऑक्सीजन या हवा का संचार नहीं बन पाता। उससे गेहूं खराब होने की बहुत ज़्यादा कंडीशन बन जाती है। मतलब कि ये मान लीजिए आप कि अगर आप रेलाई करते हैं, जैसे कि मैं ज़्यादातर खेतों में रेलाई करके ही गेहूं की बुआई करवाता हूँ, और अगर ऐसी कंडीशन रहती है तो रेलाई के बाद में यह समस्या बिल्कुल देखने को नहीं मिलती। और बारिश का जो पानी है उसमें अगर आपने बुआई करी है तो यह समस्या थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि बारिश के पानी से क्या है कि ज़मीन जो है टिप जाती है। उससे क्या है, ऑक्सीजन बिल्कुल भी उनमें नहीं मिल पाती। तो यह कारण हो गया। उसके बाद में अपन बात करेंगे, अगर आपकी जो गेहूँ निकालते हैं आप, उसमें अगर जड़ माहू या थ्रिप्स जो बोलते हैं, जो कि राइडा वगैरह में लगते हैं, बारीक मच्छर टाइप के अपनी जड़ों में कीट आ जाते हैं। अगर उन कीटों के आप नियंत्रण करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या लेना है, क्लायरीफॉस जो कि दवाई आती है। तो उसको आपको 400 ml प्रति एकड़, या आप बीघा में मान लो तो 300 ml के लगभग में छिड़काव करना है। बहुत ही सस्ती आती है किसान भाइयों, 20 EC वाली ही आप ले। उसके बाद में इसमें यूरिया की कमी पूरी हो गई। उसके बाद में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, जल भराव आप नहीं करेंगे। उसके बाद में अपना ये भी हो गया। तो अब टोटल मिला के क्या है कि आपके गेहूं खराब होने के कोई चांसेस नहीं है। आपके गेहूं बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर पीला भी पड़ रहा है तो वह सही हो जाए। लेकिन अगर किसान भाइयों आपके गेहूं अगर सूख रहे हैं, विशेष ध्यान देने वाली बात यह है, बहुत जरूरी बात है, अगर आपके गेहूं सूख रहे हैं तो बिल्कुल भी आपको देर नहीं करनी है। आपको कोई भी ये चीजें नहीं करनी है। उसमें कुछ भी रोकने की आपको आवश्यकता नहीं है। उसको तुरंत तोड़े और गेहूं की बुआई नए सिरे से आप करें, क्योंकि अच्छा जर्मिनेशन अब ठंड की वजह से होने ही वाला है। कोई दिक्कत नहीं आने वाली है गेहूं में। ये भी कारण, एक जल्दी बुआई का भी कारण हो सकता है, क्योंकि आप समय से जल्दी बुआई कर देते हैं गेहूं की, तो उससे भी यह कारण पनपने लगते हैं। अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो बहुत खास चीज़ है। वो खास चीज़ क्या है कि ये कोई साइंटिफिक नहीं है, ये मेरे खुद को पर्सनल एक्सपीरियंस है और अनुभव है। मैंने खुद ने किया है पिछले साल। कि अपना जो ऑयल होता है, ट्रैक्टर में से निकलता है, मोटरसाइकिल में से निकलता है, या कहीं से भी निकलता हो, बला हुआ ऑयल जो कि बहुत ही ज़्यादा सस्ता होता है, उसको आपको क्या करना है, कम से कम एक पाली में, जैसे आपका अंदाज लगा करके आप ये मान लीजिए आपकी 200 फीट की पाली में 100 ml जब पानी दें आप, तो उसको डाल दें। अब उससे क्या होगा किसान भाइयों, कि उससे वो जाएगा आपकी जड़ों के पास में। जड़ों के पास में उसकी बदबू इतनी बुरी आती है कि अपन सूंघ नहीं सकते हैं। तो किसान भाइयों, बिल्कुल भी इस नुस्खे को अपन
छोड़े नहीं, इसको बिल्कुल आजमाएं, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा जड़ माहू पर बहुत अच्छा नियंत्रण मैंने देखा है। जड़ से संबंधित जो भी रोग होते हैं, जैसे कीट होते हैं, वो बिल्कुल इसको नहीं खा सकते हैं, क्योंकि ये जड़ों में एकदम से जाके ऑयल चिपक जाता है। पानी में साथ में घुल के जाता है ये, और जड़ों में चिपक जाता है। उसके बाद में यह किसी भी प्रकार से आपकी जड़ों को खा ही नहीं सकते कोई कीट, अगर आपने ऑयल डाल दिया तो उसमें, जो कि बला हुआ जो ऑयल होता है वह डालना है आपको, नया लेकर के नहीं डालना है। आपको आसानी से कहीं पे भी मिल जाता है, वो तो अपन किसान भाई है, ट्रैक्टर वगैरह से निकलता ही है। तो इस प्रकार से आपको कैसी लगी मेरी ये जानकारी, कमेंट करके अवश्य बताएं। अपने किसान भाइयों तक ये वीडियो बहुत ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि किसान भाइयों यह समस्या बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रही है। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि ये मतलब किसानों के साथ में पहले बारिश की मार, भाव नहीं, लहसुन के भाव नहीं, प्याज के भाव नहीं, अब गेहूं में भी समस्याएं देखने को मिल रही है, लहसुन भी पीली पड़ रही है। तो शेयर जरूर करें ये वीडियो, ताकि किसान भाइयों को पता चल सके कि क्या समस्या है इसमें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय संवरिया सेठ जी की किसान भाइयों।